आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 70th बीपीएससी इंटरव्यू अब तक जिनका हो गया है उनका बहुत ही बेहतरीन गया होगा, और साथ में जिनका भी इंटरव्यू लाइंड अप है और आने वाले दिनों में उनका इंटरव्यू है, स्पेशली सेकंड फेज ऑफ इंटरव्यू स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च दी 9th एंड कंटिन्यूइंग टिल अप्रैल दी 10th, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इंटरव्यू के क्रम में आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, कई ऐसे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी और बीपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं कि देर आर सर्टन फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। You may have worked very well, you may have prepared for the actual interview very well, you may have got excellent direction to face the board members, you may have appeared in excellent मॉक इंटरव्यू पैनल्स, आपने मॉक इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है और कई सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि उन्हें हॉस्टाइल बोर्ड मेंबर्स, हॉस्टाइल पैनल का सामना करना होता है। तो इसमें दो तरह से रिस्पॉन्स आता है स्टूडेंट्स का। एक तो होता है जो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, सपोज मान लीजिए कुछ बोर्ड मेंबर्स एक्चुअल इंटरव्यू में होते हैं जो अनप्रोवोक्ड एग्रेसिवनेस रखते हैं और वह हॉस्टाइल रहते हैं, स्टूडेंट्स को जानबूझकर आप कह सकते हैं कि एक्सेसिवली ग्रिल करते हैं। तो जो स्टूडेंट पहले से तैयार होते हैं इस प्रकार के हॉस्टाइल बोर्ड के लिए, उनके लिए चीजें थोड़ी आसान होती है कंपेयर टू मेनी स्टूडेंट्स। आई वुड शुड से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर कॉट बाय सरप्राइज। और एकाएक जब उन्हें हॉस्टाइल बोर्ड मिलता है तो प्रेशर में कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्रम्बल्ड हो जाते हैं और स्ट्रेस का सामना करने के क्रम में उनका परफॉर्मेंस गिरता चला जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग हॉस्टाइल बोर्ड के बारे में बात करेंगे, अलग अलग डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो से आपको काफी लाभ होगा। प्रैक्टिकल इंटरव्यू का जो सिचुएशन होता है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग आइडियलिस्टिक मुद्दों के बारे में बात नहीं करेंगे। जो ग्राउंड सिचुएशन पर आप एक्चुअली फेस करेंगे आने वाले इंटरव्यू में, उसके बारे में बात करेंगे। और आपको वह जो टूल्स होता है, वेपन्स होता है, स्किल्स होता है, उससे इक्विप होना बहुत जरूरी है, ताकि इन केस यू फेस अ हॉस्टाइल बोर्ड, हाउ यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस टू फेस दैट टाइप ऑफ बोर्ड वेयर सम ऑफ द मेंबर्स में बी हॉस्टाइल। वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। सो द मेन कंटेंट, उससे पहले कि मेन कंटेंट शुरू करें, सम जेंटल रिमाइंडर्स। टीम आईएएस में अब तक सैकड़ों कैंडिडेट्स ने मॉक इंटरव्यू दे दिया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। हालांकि ऑफलाइन का दबदबा बना हुआ है टीम आईएएस में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि ऑनलाइन भी टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे मॉक इंटरव्यू दिया है। आप जानते हैं कि टीम आईएएस में क्वालिटी मॉक इंटरव्यू होता है। आपके डैफ को 360 डिग्री स्कैन करने के बाद जो एक्सपीरियंस्ड पैनल है वह आपके मॉक इंटरव्यू को कंडक्ट करता है, और आपको किस तरह से अपना बेस्ट देना है, आपके पर्सनालिटी के बेस्ट एक्सट्रैक्शन के माध्यम से आपके मार्क्स को कैसे स्केल अप किया जाए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो टीम आईएएस का जो ऑफिशियल नंबर है, आप उस पर कॉल करके अपने स्लॉट को बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ होली के समय में और जो फेस्टिव इंपैक्ट होता है तो मॉक इंटरव्यू पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। बट नॉनदलेस जिनका भी सेकेंड फेज में एक्चुअल इंटरव्यू है वह ऑल सेट होंगे और अपनी तैयारी का मोमेंटम उनका बना होगा। तो टीम आईएएस जो है 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च को ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू लेने वाला है। 4 मार्च ऑब्वियस सी बात है, वह होली मेन फेस्टिवल का दिन है, तो इसीलिए उस दिन हमारा मॉक इंटरव्यू नहीं होगा। अदरवाइज 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च और 5 मार्च को ओनली ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज होने वाला है। फिर 6 मार्च से, जैसे अभी हमारा चलता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मॉक इंटरव्यूज होते हैं, वह 6 मार्च से फिर से रेस्टोर हो जाएगा। सिर्फ 4 दिन यानी कि मार्च 1, 2, 3 और 5 को सिर्फ ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज होगा। जिनका भी सेकेंड फेज में एक्चुअल इंटरव्यू है वह टीम आईएएस के ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके अपने ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू के स्लॉट को बुक कर सकते हैं, ताकि आपका परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज्ड हो। हॉस्टाइल बोर्ड मेंबर्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो हॉस्टाइल बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं इसको दो तरह से आप देखिए।
एक तो जब आप मॉक इंटरव्यू देते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आया है कि कुछ-कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहां की वह जब मॉक इंटरव्यू देने गए तो उन्हें इंसल्ट किया गया, उन्हें बेइज्जत किया गया। यही टर्म्स का कई स्टूडेंट्स ने उपयोग किया है। हॉस्टाइल बोर्ड मेंबर्स। अब मान लीजिए कहीं पर आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि माहौल का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, माहौल का फ्रेंडली और फॉर्मल होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स का फीडबैक हमें आया है इंस्टीट्यूट्स के बारे में कि वहां पर हॉस्टाइल पैनल था और उन्होंने स्टूडेंट को डिमोरलाइज कर दिया, सीखने के बजाय स्टूडेंट्स को नुकसान हो गया। तो जब इस प्रकार का पैनल होता है जो इलॉजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे और इलॉजिकली आपको ग्रिल करे, तो वह जो है लीस्ट प्रेफर्ड मॉक इंटरव्यू का प्लेटफॉर्म आपके लिए होना चाहिए। दैट इज टू बी अंडरस्टूड। हालांकि दूसरी तरफ यह भी होता है कि कई बार स्टूडेंट्स इस प्रकार का पोस्चर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, और उस कारण से कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स में मॉक इंटरव्यू चलता है जहां की बोर्ड मेंबर्स इमोशनल हो जाते हैं, उसको पर्सनली ले लेते हैं और फिर वह स्टूडेंट को ग्रिल करने लगते हैं। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। पैनल मेंबर्स को इस बात को समझना है कि जो भी कैंडिडेट मॉक इंटरव्यू देने आए हैं वह सीखने आए हैं, और ऑब्वियस सी बात है जब सीखने आए हैं तो गलतियां होंगी। तो पैनल मेंबर्स के द्वारा गलतियां नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को किसी भी कीमत पर डिमोरलाइज नहीं करना है, हमेशा मोटिवेट करना है और इनकरेज करना है ताकि स्टूडेंट का बेस्ट निकल कर आए मॉक इंटरव्यू के क्रम में। तो यह दो इंस्टांस हो गए जहां की स्टूडेंट के द्वारा उस प्रकार का सिचुएशन बना कि पैनल मेंबर्स हॉस्टाइल हो गए। और सेकेंड टाइप यह होता है कि पैनल मेंबर्स अनप्रोवोक्ड हॉस्टिलिटी को मेंटेन किए हुए हैं। एक्चुअल इंटरव्यू में भी ऐसा होता है कि पैनल मेंबर्स हॉस्टाइल होते हैं। आपने इस चीज को नोटिस किया होगा डियर स्टूडेंट्स, और काफी इंटरेस्टिंग भी है कि जब एक्चुअल इंटरव्यू देकर बहुत सारे कैंडिडेट जब बीपीएससी गेट के पास आते हैं तो कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जहां उनका इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात की जाती है। और आपने लगभग सारे स्टूडेंट से यही सुना होगा कि बोर्ड वाज वेरी कॉर्डियल, बोर्ड वाज वेरी कोऑपरेटिव, बोर्ड वाज वेरी फ्रेंडली। और शायद ही कोई आपको ऐसा स्टूडेंट मिला हो जिसने कि यह कहा हो कि उसका जो इंटरव्यू है वह सो एंड सो गया है, या अभी कहना कठिन है कि एग्जैक्टली कितने नंबर आएंगे। लगभग सारे स्टूडेंट का यही कमेंट होता है कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है और बोर्ड मेंबर्स वर वेरी सपोर्टिव, वेरी कॉर्डियल। तो इसका एक इन्फ्रेंस हम यह ले सकते हैं कि जो भी इंटरव्यू देने कैंडिडेट जा रहे हैं सभी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है और सभी को 85 90 प्लस मार्क्स आने वाले हैं। तो यह तो नहीं होने वाला है, क्योंकि 5400 स्टूडेंट्स का अगर मान लीजिए इंटरव्यू होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है उसमें 2035 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन जो होता है कई स्टूडेंट्स का इंटरव्यू के मार्क्स के बल पे होता है। तो अगर सभी स्टूडेंट्स जिनका भी वीडियोस आप देखते हैं कि सभी का अच्छा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी को अच्छे नंबर मिले होंगे। तो ग्राउंड सिचुएशन ऐसा नहीं होता है। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स की रीडिंग सही नहीं होती है, ग्राउंड पर एक्चुअली क्या हुआ, रियल जो इंटरव्यू में क्या हुआ, कई बार स्टूडेंट उसको ग्रैस्प नहीं करते हैं। और वीडियो में ऑब्वियस सी बात है कि बोलने का तरीका कुछ और होता है, और कई बार जो उनका परसेप्शन होता है स्टूडेंट का रियलिटी के करीब नहीं होता है। तो बीपीएससी के इंटरव्यू की बात करें, 70th की ही बात करें, और पिछले 2-3 इंटरव्यू को अगर हम लोग बैकड्रॉप बना के चलें, तो कई बार कुछ बोर्ड मेंबर्स अनप्रोवोक्ड हॉस्टाइल होते हैं। आप कितना भी उनको अपने आर्ग्यूमेंट का जस्टिफिकेशन दे दीजिए, दे मे नॉट सीम टू बी कन्विंस्ड। एंड यू कैन से कि वह जो इंस्टांस होता है, दोज बैड डेज में आप इंक्लूड कर सकते हैं जहां की बोर्ड मेंबर्स आपसे कन्विंस नहीं हो रहे हैं। हालांकि सभी मेंबर्स पैनल में वैसे नहीं होते हैं, एक दो मेंबर्स होते हैं जो डेलिबरेटली और बाय डिजाइन आप जैसे बोलें, या डिफॉल्ट भी हो सकता है, वह एग्रेसिव होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं। तो यहां पर जरूरी है कि आपके पास डियर स्टूडेंट उतने स्किल्स और टेक्निक्स होने चाहिए जहां आप उस हॉस्टाइल बोर्ड मेंबर के एग्रेशन और हॉस्टिलिटी को काउंटर कर सकें
इफेक्टिवली और न्यूट्रलाइज कर सकें। और वहां पे आपका सॉफ्ट स्किल्स सबसे ज्यादा काम करता है। कई बार आपका आंसर और कंटेंट शायद काम नहीं करे, आपका वहां पर पोलाइटनेस बहुत काम करता है, आपका सॉफ्ट स्किल्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत काम करता है। किस तरह से एक एग्रेसिव जेंटलमैन इन फ्रंट ऑफ यू, कैसे उनके एग्रेशन को डाउस किया जाए, कैसे उसे न्यूट्रलाइज किया जाए, यह भी एक स्किल होता है। आप जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के तहत वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का यह पार्ट होता है। और हम लोग मॉक इंटरव्यू के क्रम में टीम आईएएस में हम लोग यह भी कई स्टूडेंट्स को बताते हैं कि सपोज मान लीजिए उस प्रकार का सिचुएशन आ जाता है जहां आपको हॉस्टाइल बोर्ड का सामना करना पड़े, तो किन टेक्निक्स और ट्रिक्स का आपको उपयोग करना है ताकि आप हॉस्टाइल बोर्ड के पोस्चर को न्यूट्रलाइज कर सकें। कई बार स्टूडेंट्स भी वैसे होते हैं जो बोर्ड मेंबर्स को प्रोवोक्ट कर देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल दो तीन इंस्टांस के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्माइल बिल्कुल नहीं करते हैं, उनका चेहरा डेड सीरियस रहता है, कोई इमोशन नहीं रहता है, उससे कहीं ना कहीं माहौल बहुत ही सीरियस हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पैनल से, बोर्ड से आर्ग्यू करने लगते हैं। याद रखें कि एक्चुअल इंटरव्यू हो या मॉक इंटरव्यू हो, कभी भी बोर्ड से, पैनल से आर्ग्यू नहीं करें। डिस्पाइट द फैक्ट कि पैनल के मेंबर हो सकता है कि मिस इन्फॉर्म्ड हो, उनको जानकारी नहीं हो, फिर भी आप कभी आर्ग्यू नहीं करें। सॉफ्टली अपने पॉइंट को रखें और सॉरी आपको जहां भी बोलना है जरूर बोलें। और तीसरी बात एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि सपोज मान लीजिए फैक्ट्स आपको नहीं आते हैं या कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो वहां पर सबसे पहले बोर्ड मेंबर से परमिशन ले लें कि क्या आप गेस कर सकते हैं, उसके बाद ही उत्तर करने का प्रयास करें। और ट्रिकी सिचुएशन जहां लगता है कि अनवांटेड आप जाके ट्रैप्ड हो जाएंगे, तो बेहतर है कि आप उसका उत्तर नहीं दें, अगर वह ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बात है कि आप वहां ना नहीं बोल सकते हैं, आपको आंसर देना ही होता है। तो कहने का मतलब है हॉस्टिलिटी जब बोर्ड मेंबर्स में एक्चुअल इंटरव्यू में होता है तो कई बार मेंबर्स का फॉल्ट भी होता है और कई बार स्टूडेंट का भी फॉल्ट होता है। दोनों ही स्थिति में कैसे आपको टैकल करना है इफेक्टिवली ताकि हॉस्टिलिटी को काउंटर किया जा सके, और 10 से 15 मिनट के बीच में कैसे आप अपने लिए 100 नंबर के करीब, आपका टारगेट यही होना चाहिए, 100 नंबर कैसे अचीव कर सकें, उसके लिए आपके पास डिजायर्ड स्किल्स होने चाहिए। आपकी जानकारी में टीम आईएएस में लगातार मॉक इंटरव्यू चल रहा है, हर दिन मॉक इंटरव्यू चल रहा है। आप टीम आईएएस के मॉक इंटरव्यू को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को स्केल अप कर सकते हैं और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं। टीम आईएएस के ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर कर आप अपने स्लॉट को बुक कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। हम जल्द ही अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। अंटिल देन, गुड बाय।